जिंदगी में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब शरीर के ऊपरी मंजिल में मौजूद हमारा चालाक दिमाग किसी दूसरे की बनाई हुई पहेली के सामने अपने हथियार सरेंडर करके हाथ हवा में लहरा के हार मानने को मजबूर हो जाता है। ठीक वैसे ही एक चालाकी से भरी हुई पहेली मैं आपके लिए खोज कर लेकर आई हूँ, जिसमें आपके दिमाग का एग्जाम होने वाला है। अगर जवाब मिला तो 100 में से 100 ले जाइए, वरना मेरे पीछे खड़े होकर शो के मेकर्स की गुलामी मंजूर कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा। वेलकम टू फिल्म रिव्यू ऑफ गॉन गेम। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, शो के दर्शन आपको वूट पे हो जाएंगे। टोटल 4 एपिसोड्स हैं जो लगभग 25 मिनट लंबे हैं, यानी सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर आपके दिमाग का रिपोर्ट कार्ड छपकर मशीन से बाहर निकल आएगा। पास हुए या फेल बताइएगा जरूर। इस बार कहानी गुजराल परिवार के इर्द गिर्द बुनी गई है, जो पैसे की नदी में गोते लगाकर सोसाइटी में काफी भारी इज्जत का टीका अपने माथे पे सजाकर जिंदगी के ऐशो आराम को अपने इशारों पे नचा रहे हैं। लेकिन समय का पहिया घूमता है और गुजराल परिवार की मौज मस्ती पे कोरोना नाम के राक्षस की बुरी नजर पड़ जाती है। हालात कितने खराब हैं, इस बात का अंदाजा इन सबके अलग अलग शहरों में अकेले कमरे में फंसे होने से लगाया जा सकता है, जिनको एक साथ जोड़ने की जिम्मेदारी बेचारे फोन के वीडियो कॉल के कंधों पे आ जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब अचानक एक रात गुजराल परिवार का बड़ा बेटा साहिल कोरोना की भूख का शिकार बन जाता है और पूरे परिवार की सुख शांति को जैसे मानो सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहण एक साथ लग जाते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल बाहर से साफ सुथरा दिखने वाला ये अचानक मौत का किस्सा एक सोची समझी साजिश की शक्ल में ढलने लगता है, जब साहिल गुजराल के जिंदा होने के सबूत धीरे धीरे परिवार के होश उड़ा देते हैं। आखिर साहिल के साथ हुआ क्या है? कोरोना या फिर किसी इंसान का लालच? गुजराल परिवार को तहस नहस करने वाले इस मर्डर के पीछे की मिस्ट्री क्या है? हर मुसीबत में साथ निभाने वाला परिवार एक दूसरे से कोसों किलोमीटर दूर बैठकर इस टेढ़ी मेढ़ी पहेली को सुलझाने में कभी सफल हो पाएंगे, या फिर चालाकी के इस पुराने खेल में हर कोई घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस मास्टर प्लान के पीछे आखिर चेहरा किसका है? एक नामी बिजनेसमैन से पंगा लेने की हिम्मत कौन कर सकता है? कोई पुराना बदला या फिर शातिर दिमाग की शैतानी? गॉन गेम का असली मकसद क्या है? दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए, सारे जवाब मिलेंगे वूट पर। देखो, सबसे पहले तो शो के डायरेक्टर साहब को कुर्सी पे खड़े होकर दिल से सल्यूट मारना चाहूंगी, जिन्होंने एक नामुमकिन असंभव काम को हकीकत में बदलने की हिम्मत दिखाई है। जरा सोचिए, लॉकडाउन में पूरे शो को क्रिएट करके अलग अलग एक्टर्स के वीडियो रिकॉर्डिंग्स को एक साथ जोड़कर कहानी की शक्ल में हमारे सामने रखना और उसमें सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिल का तड़का लगाना मेरी नजर में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस तरह से हर एपिसोड को चतुराई और मेहनत के साथ लिखा गया है, वो न सिर्फ आपकी आंखों को अपने वश में करता है, बल्कि दिमाग के साथ छेड़छाड़ करके आपके अंदर बैठे हुए जासूस को बाहर खींच लाता है। सबसे कमाल की बात है कि किसी भी सीन में 2 लीड एक्टर्स आपको एक साथ नजर नहीं आएंगे। उसके बावजूद उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशन में दुख, सुख, दर्द सब कुछ महसूस हो जाता है, जैसे मानो वो एक दूसरे के सामने खड़े हों। पहली बार आपको इंडियन सिनेमा में एक वर्चुअल एक्सपीरियंस महसूस करने का मौका मिलेगा, जिसमें 50% शो कंप्यूटर की स्क्रीन पर भागता है, जिसमें बड़े बड़े डार्क सीक्रेट्स के ऊपर से पर्दा हटाया जाता है। मतलब स्क्रीन से नजरें हटाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बात करूं एक्टिंग की, तो सारे एक्टर्स एक से बढ़कर एक हैं। किसी की भी परफॉर्मेंस में एक छोटी सी कमी ढूंढकर निकालना लगभग नामुमकिन है। संजय कपूर, श्रेया पिलगांवकर, देवेंदु भट्टाचार्य, हर कोई अपने कैरेक्टर को बारीकी और शिद्दत से स्क्रीन पे आपके सामने रखता है, जैसे मानो वाकई कोई गुजराल परिवार अपने बेटे को खोने का गम मना रहा है। लेकिन छुपा रुस्तम सरप्राइज निकली है श्वेता त्रिपाठी, जो शो के अंदर तेज दिमाग के दम पर पूरी कहानी को इधर से उधर लाके पटक देती हैं। उनका कैमरा से इश्क लड़ाने का अंदाज हो या फिर आंखों आंखों में दुश्मन को ऊपर से नीचे तक नापने तोलने का अंदाज, सब कुछ परफेक्शन की सीमा पार कर चुका है। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो गॉन गेम एक स्पेशल शो है, जिसके दर्शन इंडियन सिनेमा में होना मेरे और आपके लिए बड़ी किस्मत वाली बात है। बस एक छोटी सी टिप, सीरीज शुरुआत करते वक्त साथ में काजू बादाम जरूर रखिएगा, आपके दिमाग को जरूरत पड़ने वाली है। मेरी तरफ से गॉन गेम को 5 में से 4.5 स्टार्स। 1 स्टार कभी ना देखे सुने कॉन्सेप्ट के लिए, 1 स्टार चालाकी से लिखी गई कहानी के लिए, 1 स्टार लॉकडाउन की दीवार के बावजूद इमोशंस को स्क्रीन पे उतारने के लिए, 1 स्टार श्वेता त्रिपाठी एंड टीम की पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए, और हाफ स्टार दिल में हल्का हल्का डर पैदा करने वाले म्यूजिक के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की, तो हाफ स्टार कटेगा थोड़े से एक्स्ट्रा फास्ट स्क्रीन प्ले के लिए, जो शायद नॉर्मल ऑडियंस को कहानी के बीच में थोड़ा उलझा सा सकता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।